जुलाई का महीना था। दिल्ली की गलियां उस दोपहर एक अजीब सी उमस से भरी हुई थी। आसमान में काले काले बादल सुबह से ही मुंडरा रहे थे, जैसे कोई पुराना दोस्त दरवाजे पर खड़ा हो, अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। मोहल्ले के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, रामलाल चाय वाले। दुकान छोटी थी पर उसकी महक बड़ी थी। अदरक वाली चाय और तले हुए पकोड़ों की खुशबू पूरी गली में फैलती थी। रामलाल जी 60 साल के, सफ़ेद बाल, माथे पर तल्क और होंठों पर हमेशा एक मुस्कान, अपनी कड़ाही के सामने बैठे थे। तेल गर्म हो रहा था पर बारिश अभी तक नहीं आई थी। तभी दुकान के बाहर एक लड़की रुकी। भैया, एक कप चाय मिलेगी? बेटा, चाय तो मिलेगी, पर पहले बताओ पकोड़े लोगी कि नहीं? अरे भैया, मुझे बस चाय चाहिए, डाइट पर हूँ मैं। डाइट? बेटा देखो, उधर बादल आ गए हैं, और जब बादल आते हैं पकोड़े खुद ब खुद बन जाते हैं। ये मेरा उसूल नहीं, ये कुदरत का उसूल है। रिया ने ऊपर देखा। सच में बादल घर आए थे। हवा में एक ठंडक घुल गई थी जो 5 मिनट पहले तक नहीं थी। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बेंच पर बैठ गई। तभी पीछे से आवाज आई, रामलाल काका, काका जल्दी करो, बारिश आ गई। आने दो विक्रम बेटे, बारिश आए हम पकोड़े बनाएं, यही तो जिंदगी है। रिया को देखकर थोड़ा झिझकते हुए, ओह नमस्ते। नमस्ते। काका, आज क्या क्या बन रहा है? प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और आज मन कर रहा है तो पालक के भी, और साथ में अदरक इलायची वाली चाय। काका, बस बारिश का मौसम देखना आता है मुझे। बारिश शुरू हो गई थी। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज। टैन की छत पर बूंदें गिरने लगी, जैसे कोई तबला बजा रहा हो। कड़ाही में तेल की आवाज, छिन, और हवा में पकोड़ों की खुशबू फैल गई। बाहर से 2 और लोग भागते हुए आए, पड़ोस की अम्मा जी और उनके पोते छोटो। बड़ी तेज बारिश है आज। आइए अम्मा जी, आइए, बैठिए, चाय आती है अभी। पकोड़े काका, पकोड़े बन रहे हैं। अरे, बड़ों से पहले बोलते हो। माफ करना रामलाल भैया, इसे तमीज नहीं है। अरे नहीं अम्मा जी, बच्चे सच बोलते हैं। भैया, आप कब से हो यहाँ? बस अभी अभी। अच्छा हुआ, वरना सारे पकोड़े आप खा जाते। आहिस्ता आहिस्ता दुकान भर गई। भैया, एक प्लेट पकोड़े चाचा दे दो। 2 कप चाय, अंकल टोप लाटे गर्मा गर्म पालक पकोड़े। बाहर बारिश मूसलाधार हो गई थी। सड़क पर पानी बहने लगा था। बच्चे कागज की कश्तियां बनाकर नाली में छोड़ रहे थे। रामलाल की उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं। बेसन का घोल, प्याज के छल्ले, हरी मिर्च, थोड़ा अजवाइन। एक के बाद एक पकोड़े तेल में गिरते जा रहे थे। विक्रम और रिया कब से बातें करने लगे थे, उन्हें खुद पता नहीं चला। आप इस मोहल्ले में रहते हो? नहीं, पास में ही ऑफिस है, पर काका की दुकान पर अक्सर आता हूँ। आप? मेरी नानी का घर है यहाँ, हर साल आती हूँ गर्मियों में। तो उस बारिश में फंस गईं? फंसी नहीं, शायद किस्मत ने रोका। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर नजरें हटा लेते हैं। लो बच्चों, गरम गरम। और हाँ रिया बेटी, डाइट कल से। काका। बारिश में पकोड़े छोड़ना गुनाह है बेटा, ये मैंने नहीं, शास्त्रों ने कहा है। चाय आई, धुआं उठाती सुनहरी चाय, अदरक की तेज महक के साथ। पकोड़े थाली में सजे थे, गोल गोल करकरे हरी चटनी के साथ। बाहर बारिश का शोर था, अंदर हंसी का। अम्मा जी पुरानी यादें सुना रही थीं। छोटो पकोड़े गन रहा था। विक्रम और रिया चुपचाप चाय पी रहे थे। दोनों के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रामलाल सबको देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, पर वो खुशी के आंसू थे। रामलाल भैया, तुम्हारे पकोड़ों में कुछ जादू है।
50 साल से खा रहे हैं हम। जादू नहीं अम्मा जी, बस एक राज है। क्या राज बताओ काका। प्यार से बनाते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। बस इतना? बस इतना, पर ये इतना बहुत मुश्किल है बेटा। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। 1 घंटा बीत गया था। उस 1 घंटे में एक अनजान लड़की और एक अनजान लड़के ने नंबर एक्सचेंज किए। एक बूढ़ी अम्मा जी को अपनी माँ की याद आई। एक बच्चे ने 3 प्लेट पकोड़े खाए और एक बूढ़े रामलाल ने एक बार फिर साबित किया कि ज़िंदगी की सबसे छोटी खुशियाँ सबसे बड़ी होती हैं। विक्रम जाने लगा तो रुका। काका, कितने पैसे? आज नहीं। काका, ऐसे नहीं। बेटा, बारिश में भीगे हुए लोगों से पैसे नहीं लेता मैं, ये मेरा उसूल है। तो हम जानबूझकर भीग कर आएंगे अगली बार। आ जाओ बेटा, पकोड़े तैयार मिलेंगे। बारिश थम गई थी। आसमान साफ हो गया था। गीली सड़कें चमक रही थीं। रिया ने अपना छाता उठाया। विक्रम ने अपनी बाइक की चाबी निकाली। दोनों एक साथ चले गए, अलग अलग रास्तों पर दिलों में एक सी गर्माहट लिए। छोटो अम्मा जी का हाथ थामे घर की तरफ चला गया और रामलाल वो वहीं बैठे रहे, कढ़ाई साफ करते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्हें पता था अगली बारिश में फिर कोई आएगा और पकोड़े फिर बनेंगे और ज़िंदगी फिर थोड़ी और खूबसूरत हो जाएगी। बारिश और पकोड़े दोनों अकेले उतरे हैं।